जैन फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे। एक बुजुर्ग आदमी किसी गांव में रहते थे। वह चूहेदानी बेचा करते थे। चूहेदानी वे समझते थे कि जिस तरह चूहा इस चूहेदानी के अंदर खाना देकर इसमें घुसते हैं और वो फिर फंस जाते हैं, तो उसी तरह ये दुनिया है। इस दुनिया में जो आता है और मोह माया या फिर चीज़ों के पीछे भागता है, वे दुनिया के अंदर फंस जाते हैं। वे चूहेदानी कभी कभार एक आध बेच लेते थे। इससे उनकी जो जीवन यापन थी, गुजारा वे सही से नहीं हो पाते। इसीलिए कभी कभी वे छोटी मोटी चोरियां भी कर लेते। चोरी इसलिए नहीं करते कि वे धन दौलत इकट्ठा कर रईस या फिर बड़े आदमी बनने की ख्वाब में नहीं, बिल्कुल इसलिए करते क्योंकि उनका जो पालन या खाने पीने की चीज़ों को वे अपनी आवश्यकता अनुसार पूर्ति कर सके, इसलिए वे चोरी कभी कभार कर लेते थे। एक दिन की बात है, वे चूहेदानी बेचते बेचते बहुत दूर निकल गए। वापसी में जब वो घर आने की सोची तो धीरे धीरे शाम ढलने लगी और रात होने लगी। चलते चलते वे पूरी तरह अंधेरा छा गई और अब उसने सोचा कि वह क्या करे। तभी वे चलते चलते एक दूर रोशनी दिखाई दी। वह उस रोशनी की तरफ बढ़ने लगे। चलते चलते उन्होंने देखा कि एक झोपड़ी है, तो वे झोपड़ी के पास पहुँचे और दरवाजे को खटखटाया। अंदर से आवाज़ आई, कौन है? तो उधर से एक लरचती हुई आवाज़ आई। बोली, चूहेदानी वाला बोला कि मैं एक चूहेदानी बेचने वाला हूँ, मुझे एक रात की आसरा चाहिए। तो उस बूढ़ी अम्मा ने कहा कि दरवाज़ा खुला है, आप अंदर आ जाएं। अंदर आया तो देखा कि एक बूढ़ी अम्मा चारपाई पे लेटी हुई है। उन्होंने बोला कि मैं एक चूहेदानी बेचने वाला हूँ। बेचते बेचते शाम हो गई है और मैं यहाँ से मेरी घर बहुत दूर पड़ता है, इसीलिए आज मैं आपके घर रहना चाहता हूँ। तो बूढ़ी अम्मा ने बोली, कोई बात नहीं, आप यहाँ आराम से रह सकते हैं, रात बिताकर आप सुबह चले जाना। तो बूढ़ी अम्मा ने खीर बनाई थी, तो दोनों ने खाया और बोली, मेरे पास एक गाय है जिससे मैं दूध बेचकर अपना जीवन यापन करती हूँ, और मैंने जो दूध बेचे हैं उससे मुझे 300 रुपये इकट्ठा किए हैं। उस पैसे को बूढ़ी अम्मा ने उस आदमी चूहेदानी बेचने वाले को दिखाया और फिर वे लोग बात करते करते सो गए। सुबह बूढ़ी अम्मा को फिर दूध बेचने जाना था और वे सुबह जल्दी निकल गए और उनसे बोला कि आप जो खीर बचा हुआ है वो खा लेना और चले जाना। तो फिर जब बूढ़ी अम्मा निकल गई घर से, तो उस आदमी ने जो वो 300 रुपये रखी थी बूढ़ी अम्मा ने, वो उसे लेकर वहाँ से वो भाग निकले। चलते चलते किसी गांव से उसे गुजरना हुआ, तो कहीं पे सुना कि चोर ने चोरी करके भागा है। तो वे उसे सुनकर और ज़्यादा चिंतित हो गए, भय में डर गए और वो भागने लगे। उसने सोचा कि मैं ही तो 300 रुपया बूढ़ी अम्मा का लिया हूँ, इसीलिए उसने तो जंगल की ओर भागने लगे। तो भागते भागते
वह एक बहुत घना जंगल में जाके घुस गया। जंगल में घुसते ही रास्ता खो गए। उसे पता ही नहीं चल रहा था कि हम किधर से आए हैं और किधर जाना है। पूरी दिन गुजर गई, शाम हो गए, लेकिन वे जंगल से ना निकल सके। उसने सोचा कि आज मैं इस दुनिया के अंदर फंस चुका हूँ, क्योंकि मैंने चोरी की थी। मैं जिस तरह इस चूहा किसी पिंजरे में खाना देखकर लालची होकर उस पे छलांग लगाता है, छपाटा मारता है, घुस जाता है और फिर वे फंस जाते हैं, इसी तरह आज मैं इस दुनिया के लालच में फंसकर मैं आज अंतिम क्षण में पहुंच गया हूं। आज मेरी आखिरी दिन है। फिर वहां वे पूरी कोशिश करते रहे, लेकिन वे जंगल से ना निकल सके। फिर शाम हो गई, रात हो गई और फिर उसे पूरी रात घनी अंधेरा छा गई। तो उसे ठक ठक की एक आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ जिधर से सुनाई दी उधर वे बढ़ने लगे, पास पहुंचने लगे। तो उससे पता चला कि यहाँ पे एक लोहे की बहुत बड़ा फैक्ट्री है। पास पहुंचा तो देखा कि वहाँ ढेर सारे लोग काम कर रहे थे। उसने वहाँ के जो स्टाफ थे उससे कहा कि मुझे ठंड लग रही है, मुझे थोड़ा भट्ठी के पास बिठा दें। उन्होंने, जो वहाँ के स्टाफ वर्कर थे, उन्होंने पूछा कि आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं। तो उसने मजाक मजाक में कह दिया कि मैं इस फैक्ट्री का मालिक का फ्रेंड हूँ। हम लोग पहले एक साथ मिलिट्री में काम करते थे। तो उसने, जो वहाँ के स्टाफ थे, उसने डायरेक्ट अपने जो मालिक थे उसे फ़ोन किया और बुलाया। उसने कहा कि आज तो, मालिक ने कहा आज तो मैं घर पे नहीं हूँ, मैं अपने बेटी को भेज देती हूँ। उनकी बेटी जो थी वो दिखने में ज़्यादा स्मार्ट या फिर ब्यूटीफुल नहीं थी, सावली थी, पर दिमाग की बहुत तेज़ तर्रार थी। वे फैक्ट्री में आया तो देखा एक बूढ़ा आदमी है, जो बाल बड़ा बड़ा, दाढ़ी मूछ, बिल्कुल पहचानने में नहीं आ रहा था कि ये कौन आदमी है। तो वे समझ गई थी कि ये मेरे पिताजी का फ्रेंड नहीं हो सकते हैं, लेकिन अगर ये कह रहे हैं कि मैं आपका फादर का पिता हूँ, तो फिर उसे गाड़ी में बिठाकर फिर अपने घर ले आई। और दूसरे दिन वे बहुत ज़्यादा थके थे, बिना खाए पिए वो सो गए। फिर सुबह हुई, नाश्ते मिला और दोपहर में खाना। तो एक दिन के भूखे के कारण उसने बहुत सारे खाना खाए। और नेक्स्ट डे क्रिसमस का दिन था, तो उसकी वो जो लड़की थी वह उनको शेविंग कराने के लिए ले गए और उसका शेविंग कराए और फिर खूब रात में खूब पार्टियां की। हालांकि जो मालिक था वो पहचान नहीं पा रहे थे इस बूढ़े आदमी को, चूहेदानी बेचने वाले को। लेकिन फिर भी जब उन्होंने कहा कि आप मेरे फ्रेंड हो, तो उन्होंने इनकार भी नहीं किया। और फिर रात में क्रिसमस डे के दिन वे लोग खूब इन्जॉय किए और फिर रात हुई, सो गए। और सुबह मालिक को काम पे भी जाना था और बेटी सुबह पूजा के लिए निकल चुकी। इस आदमी ने कुछ देर वहाँ पे रहा और उन्होंने एक मैसेज छोड़कर वहाँ से निकल जाने की सोची। उन्होंने उस बूढ़ी अम्मा का जो 300 रुपये लिया था वो वहाँ पे रख दिया एक टेबल पे, और उसने लिखा कि सॉरी, ये एक बूढ़ी अम्मा का है, ये आप लौटा देना, मैं आपका
दोस्त नहीं हूँ। उनको बाद में ये एहसास हुआ कि ये जो मैंने चोरी की है ये गलत है और मैं इस दुनिया के अंदर फंस सकता हूँ, मोह माया में, लालची में। तो उसने वहाँ पे ये लिख कर छोड़ दिया और उस पैसे को भी वहाँ रख दिया और वहाँ से चले गए। तो फिर जब मालिक आया तो देखा कि उसका एक मैसेज मिला है और वो 300 रुपये वहाँ पे रखा है। तो किसी से पूछने पे पता चला कि ये जो पैसे हैं एक बूढ़ी अम्मा का है, किसी दूसरे गांव की है। तो फिर मालिक ने किसी से वो पैसे उन बुढ़िया तक पहुंचाया। ये है मोह माया और दुनिया के ख्वाहिशों के पीछे भागना। जितना आदमी दुनिया के अंदर चीज़ों के पीछे भागता है, सामानों के पीछे भागता है, पैसे के पीछे भागता है, वो इस दुनिया के अंदर और ही फंसते जाता है। उसे पता ही नहीं चलता कि एक दिन हमारा भी अंत होगा, हमारी भी खात्मा होगी। वे समझते ही नहीं और इंसान क्या से क्या कर बैठते हैं।